नमस्कार विद्यार्थियों, हम गबन उपन्यास के इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये विचारणीय बात है गबन उपन्यास की उत्तरार्ध और पूर्वार्ध में संगति या एकरूपता है, या पूर्वार्ध के बाद आने वाला उत्तरार्ध केवल एक आरोपित क्रियाकलाप है? नहीं, ऐसा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर भी प्रकारांतर के ऊपर की पंक्तियों में दिया जा चुका है, मैंने पहले आपको बता दिया है। यदि हम और स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करेंगे और खोजेंगे इस बात को, तो उत्तरार्ध एक अनिवार्यता भी जिसके बिना पूर्वार्ध सर्वथा निरर्थक रह जाता है। कला का महत्व उसके खंड रूप में भी होता है, किंतु इसकी संपूर्णता के आलोक में हम कलाकार की वास्तविक स्थापना को समझ सकते हैं। यह बात दूसरी है कि उत्तरार्ध की कथा वस्तु के संयोजन में कुछ कलात्मकता न्यूनता रह गई है। इसके कारण यह कभी नहीं कहा जा सकता कि दोनों भागों की कथाएं सर्वथा दो प्रतीत होती है। ऐसा नहीं है कि दो प्रतीत होती है तो एक ही। यदि मिलावाद और कलकत्ते की यो घटनाओं को तुलना किसी एक और मनुष्य के जीवन की घटनाओं से करें तो हम विश्वास ये दोनों भागों की घटनाओं को कहेंगे, एक कहेंगे। अभी प्रश्न विचारने की प्रेमचंद की क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने सीधी चल रही कथा को इलाहाबाद से हटाकर कलकत्ता में ले जा डाला? वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर वर्तमान जीवन की उलझन में निहित है। आधुनिक मानव जीवन इतना सरल नहीं है कि उसको उतना उछला चलचला दिखाया जाए। वास्तव में उसके अनेक परिवर्तन होते हैं जीवन में। रामानाथ जालपा और रतन के जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से प्रेमचंद ये कहना चाहते हैं कि मानव अपनी सीमाओं से लड़ता हुआ आदर्श की प्राप्ति के लिए सदैव ही सक्रिय रहता है और अंततः वह उसे प्राप्त भी करता है। प्रेमचंद उपन्यासकार का ये कहना है विद्यार्थियों कि मानव हमेशा एक सीमाओं में बंधा नहीं रहता, उसको विभिन्न सीमाओं में गुजरना पड़ता है और लांघना पड़ता है, और लांघी हुई हर सीमा कुछ नया करके दिखाने का प्रयास करती है। उत्तरार्ध की कथा में राजनीति, पुलिस, भ्रष्टाचार आदि के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। वह वास्तविकता एक छोटा सा अंश मात्र है। पुलिस के द्वारा किस तरह से निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया जाता है, ये आज ही नहीं जो हम देखते हैं अखबारों में पढ़ते हैं और टीवी सीरियल में देखते हैं, समाचारों में देखते हैं, वो आज की बात नहीं। ये प्रेमचंद जी के कार्यकाल में आप देखिए पुलिस के द्वारा निर्दोष लोगों को फंसाया जाता था। अब हमारी दुनिया इतनी तेजी से बढ़ी है, लेकिन पुलिस का रवैया आज भी नहीं बदला है। हम देखें वर्तमान प्रासंगिकता में हम बात करें तो आज ही पुलिस आदमी को फंसाने का प्रयास करती है। हम आज में खबरों पढ़ते हैं। प्रेमचंद जोर देकर ये कहना चाहते हैं कि हमारे सभ्य समाज में इससे विग्रंथकारी होते हैं। जोरा के जीवन के माध्यम से प्रेमचंद ने हमारे सामाजिक जीवन की विसंगतियों को प्रकाश डाला है, लेकिन प्रेमचंद जी ने यह नहीं चाहा कि जोरा को लेकर बीच में वो बैठ जाते और बहुत सारे जोरा के बारे में बताते, एक वैश्या का चरित्र चित्रण किस तरह से वो करते और बात को बहुत लंबे समय तक आगे बढ़ा सकते थे और उसमें और भी लाग लपेट करके कथा को बहुत रोचक बना सकते थे। लेकिन ऐसे क्रियाकलापों के माध्यम से प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों को एक चटपटा रूप देने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसे सीख नहीं मिलती। तो हम देखेंगे विद्यार्थियों जालपा को वहीं जाके रोक देते हैं। यही कारण है कि वाजपेयी जी भी प्रेमचंद की कला पटुता को श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ी। सारांश में कह सकते हैं कि गबन उपन्यास के दोनों भाग, हम उत्तरार्ध और पूर्वार्ध दोनों भागों की बात करें विद्यार्थियों, अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक है। और हमें ये मानना पड़ेगा विद्यार्थियों कि प्रेमचंद जी ने अपने उद्देश्य में पूर्णता प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए शायद गबन उपन्यास के पूर्वार्ध को और उत्तरार्ध को जोड़ा है, तभी जाकर शायद वो सफल हो पाया है। हम हमारी
अध्ययन की पूर्णता को प्राप्त जब करते हैं गवर्नर उपन्यास में विद्यार्थी, तो यह बात सत्य साबित होती है कि प्रेमचंद के दोनों भाग पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के बिना गवर्नर उपन्यास इतना रोचक और अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। अक्सर इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारी कई हुई बातों को आप इस वीडियो के माध्यम से कई बार सुनोगे। विद्यार्थी उपन्यास को तो आपको कई बार मर्तबा पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा भी यदि आप जब आपको फुर्सत मिले और तब इनको अध्ययन रूप में अपने कानों में सुनोगे, तो शायद बहुत हद तक एक एक प्रश्न का जवाब आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की मंशा के अनुरूप हम आपको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। मेरे कहने का मतलब गवर्नर उपन्यास आपके जीवन में क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, उनके जवाब इन वीडियोस को सुनने के बाद आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये हम प्रयास करते हैं और आपका भी एक फर्ज बनता है इस कोरोना के कार्यकाल में कि आप घर बैठकर अध्ययन करें, पढ़ें, अन्य पुस्तकों को आप सहारा लें, समय निकालें, इधर उधर की बातों को त्याग कर हम पढ़ाई पर ध्यान दें। कहा भी गया है साहित्यकारों के द्वारा कि ये वक्त बुरा है तो अच्छा भी जरूर आएगा, ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा, ये कोरोना काल में आपका निकल जाएगा, हम सब दोबारा अपनी नियमित जिंदगी में जिएंगे और कॉलेज आना शुरू करेंगे। तो ये गवर्नर उपन्यास आगे की कड़ी में हम आपको और नए रूप में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपको एक एक प्रश्न क्लियर होंगे, फिर हम आपको जो विभिन्न व्याख्याएं हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। आप इसको नियमित अध्ययन के रूप में सुनते रहिए।